मैं जी कुछ लोग ना हाथों की ऐंठन से हाथों में मतलब जकड़न बहुत हो जाती है जी। महिलाओं में ये ज्यादा दिक्कत आती है, आटा गूंथती हैं तो उनको महसूस होता है कि बहुत अकड़न महसूस हो रही है जी। तीसरा चक्कर जी, चक्कर आते हैं उनको महसूस होता है कि मैं चलता हूँ फिरता हूँ, जब लेटता हूँ तब भी। सर्वाइकल की कैटेगरी में आ गया। अच्छा, सर्वाइकल आयुर्वेद में इसका है संपूर्ण इलाज? देखो, इलाज तो आयुर्वेद में हर बीमारी का है। मैं जी कुछ लोग ना इस मतलब हाथों की ऐंठन से हाथों में मतलब जकड़न बहुत हो जाती है जी, और उन्हें महसूस होता है कि जैसे बाजुओं में भी हमें तकलीफ हो रही है ना। कुछ महिलाओं में ये ज्यादा दिक्कत आती है कि वो आटा होती हैं तो मतलब आटा गूंथती हैं तो उनको महसूस होता है कि बहुत अकड़न महसूस हो रही है जी, ये नर्वस सिस्टम की स्टिफनेस होती है चेहरे। और कुछ लोगों को माइग्रेन की समस्या आती है। हाँ, ये वात रोग है। तीसरा चक्कर जी, चक्कर आते हैं उनको महसूस होता है कि मैं चलता हूँ फिरता हूँ, जब लेटता हूँ तब भी चक्कर आने शुरू हो जाए। देखो, ये नर्वस सिस्टम की समस्या होती है। इसमें वायु विकार है जो बड़ी तेज गति से बढ़ने लगता है। और कई बार क्या होता है कि वात के साथ पित्त आ जाती है, जैसे स्वाभाविक है। वात है वो कैरियर है, दूसरे दोषों का कैरियर है वो। पित्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तो वात कार्य करता है। और कफ को भी ऐसा ही है, जब वात बढ़ेगी तो पित्त और कफ स्थायी नहीं रह पाते, इस वो भी इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, दूसरे दोनों दोष भी। तो जब वात बढ़ेगी तो उसके साथ पित्त भी आएगी, तो क्या होगा कि हमें चक्कर महसूस होंगे, घबराहट महसूस होगी, ऐंठन महसूस होगी पूरे शरीर में, और कई बार वॉमिट का मन करता है और माइग्रेन हो जाता है, सिर दर्द करने लगता है। लेकिन इसका मूल रूप है जो सुन्न होना, आटा पोतने के लिए दिक्कत महसूस होनी, और कोई हाथ से कार्य कपड़ों को निचोड़ना है तब दिक्कत होना, तो ये सर्वाइकल की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, सर्वाइकल। हाँ, क्योंकि वात रोग है बढ़ने से, ये हमारा ये शरीर है ना, ऊपर का भाग है, यहाँ से ये चलता है और दिमाग से इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ स्टिफनेस आ गई, हमारा गलत पोस्चर हो गया, ज़्यादा समय टीवी देखने से, कई चीज़ों से हो सकता है कि जहाँ ज़्यादा देर बैठने से, ज़्यादा देर लगातार पढ़ाई करने से वयस्कों को हो जाता है। तो ये सभी कारण रहते हैं इसके। होता है ये सर्वाइकल ही इसको माना जाएगा। चक्कर आना, या हम कोई चीज़ पढ़ाई करने लगते हैं तो भारी हो जाना सिर का, माइग्रेन हो जाना, सिर दर्द। हाँ, ये सभी मूल रूप से सर्वाइकल को डिस्टर्ब होने से दिक्कतें आ जाती हैं। अच्छा, आपने बात कही थी कि है तो ये वायु की विकृति जी, सर्वाइकल को आपने वायु की विकृति बताया, तो क्या इसके साथ जो दूसरे दोष हैं पित्त और कफ, जी, जब वो इम्बैलेंस होते हैं तो क्या उसके मतलब अलग अलग लक्षण आएंगे? लक्षण अलग आएंगे, जैसे पित्त बढ़ गई, बात के साथ पित्त बढ़ गई, बात तो है ही, बात तो है ही। देखो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमें पेन हो रहा है, सुन्न हो रहा है, कड़ाहट महसूस हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, तो वात तो बढ़ चुका है आपका। और उसके साथ साथ क्या है, उसका इलाज कैसे करना है, कौन सा अनुपान रहेगा, गर्म औषधियों के साथ, ठंडी औषधियों के साथ कौन सा अनुपान रहेगा, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वात के साथ पित्त है या कफ है, तो हम अच्छे से इलाज कर पाएंगे। अच्छा, देखो, नाड़ी विशेष नहीं तो देख लेना है, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देख लिया कि वात तो है ही, पित्त है या कफ है, कौन सी ज्यादा गति में है, तो पता चल जाएगा। आम जन साधारण के लिए ये मैं बता रहा हूँ कि अगर जी, थोड़े से लक्षण अगर बता दें कि जैसे बात है और पित्त के साथ बढ़कर ये सर्वाइकल हो गया जी, तो क्या होगा? देखो, अगर वात के साथ पित्त बढ़कर सर्वाइकल होगा तो होगा क्या, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी सूजन आएगी, यहाँ पे जो आंखों के नीचे भाग है उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, और हमारा जो एसिड है वो रिफ्लेक्स करेगा, हमें लगेगा कि यार वॉमिट ना आ जाए। कई बार ऐसा जब बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है पित्त,
वात के साथ तो ऐसा लगने शुरू हो जाता है और माइग्रेन होना शुरू होता है। अच्छा, बाकी लक्षण रहेंगे जैसे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। बाजुओं में? हाँ, ऐंठन के साथ हमें जैसे कोई रिंग डाली हुई है वो लगेगा कि यार मुश्किल से निकल रही है। अच्छा, सूजन आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेमेशन, पता नहीं चलता लेकिन इन चीजों से पता चलता है। रिंग निकालने में मुश्किल हो जाना, या थोड़ी देर लगातार चलने से हाथों का भारी हो जाना, या सिर का भारी हो जाना, या आंखों पे प्रेशर पड़ना, या आंखों में जलन आ जाना, तो समझ लेना चाहिए कि वात के साथ पित्त भी विकृत हो चुका है। अच्छा। और अब कफ विकृत हो, इसके जब कफ विकृत होगी तो हमें साथ में साइनस की प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होगा? हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी प्रभावित होगा, लेकिन साइनस जो हमारा जो नेजल का है, जो जहाँ से चैनल्स हैं जो वो स्टॉप होने शुरू होंगे, कानों में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। हमें कानों में आवाज सही नहीं, या तो थोड़ा लगेगा कि गूंज रही है आवाज, और बहुत ज्यादा चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा चक्कर आएंगे अगर कफ भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप बात करोगे किसी से तो आपको पूछना पड़ेगा क्या बोला। अच्छा, एक दो बार ऐसा Repeat आपको लगेगा, करते हैं। रिपीट करने की आदत हो जाएगी। और हमें हो सकता है छींके आने लगे, नाक हमारा बंद रहे, जहाँ सुगंधी में हमें दिक्कत आए, कुछ सूंघेंगे तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, बाकी ऐसी- सर्वाइकल के सारे सर्वाइकल के सारे लक्षण वो तो कई बार बता भी चुके हैं और वो रहेंगे, जैसे ऐंठन, चक्कर आना, सिर दर्द होना, आंखों का भारी होना, और हाथों में स्टिफनेस महसूस होना, इस भाग में दर्द होना, यहाँ दर्द होना, पैरों के अंगूठों में दर्द होना, खास करके ये 2-3 उंगलियों का सुन होना, उंगलियों का, ये सभी सर्वाइकल के लक्षण। अच्छा, आयुर्वेद में इसका है संपूर्ण इलाज? देखो, इलाज तो हर आयुर्वेद में हर बीमारी का है, हर रोग का इलाज है आयुर्वेद में। लेकिन जो मैंने बताया अभी आपको कि हमें पता होना चाहिए कि पित्त रोग है, कब्ज है, वात है, या 2 दोष विकृत होके त्रिदोष हो गया, कैसा दोष है। एलोपैथी औषधियों से ज्यादा काम करेंगे। आपने सुना होगा पहले वैद्य लोग होते थे कि यार उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, कितनी थी मेडिसिन, जैसे सरसों का दाना होता है, इतनी इतनी मेडिसिन से अनुपान चेंज करके बड़ा आराम गति से सहज प्रक्रिया से इलाज हो चुका। आपको बुजुर्ग बताते होंगे कई चीजें। तो वही चीज थी कि उनका डायग्नोज पर ऐसी पकड़ थी कि रोगी को देखकर बता देते थे कि ये रोग है, ये दोष बढ़े हुए हैं, और उनको शमन कर देना है। जैसे एरर है, जैसे हमने इस रूम को सही करना है, ये चीज जहां पड़ी है इसको हम सीक्वेंस में कर देंगे तो अच्छा लगेगा, सही हो जाएगा। तो वैसा ही शरीर है, वात ज्यादा है उसको कम कर देंगे, दर्द बंद हो गया। और दूसरे रोग हैं, चक्कर आ रहे हैं, जी मिचला रहा है, और वॉमिट की है, आंखों में जलन है, पित्त को कम कर दिया, वो ठीक हो जाएगा। हाँ। और उनका सीक्वेंस बन जाता है फिर। मतलब आपका कहने का भाव है कि पहले डायग्नोज है, डायग्नोज, अगर उसके बाद इलाज तब को कोई वैद्य जानता है, समझता है, हाँ। तो फिर उसके लिए इलाज तो एक सेकेंडरी है, बहुत छोटी सी चीज है। वो तो पता है ना, जैसे हमको पता है कि माइक है, इसको यहाँ रखना है तो सही चलेगा। अगर यहाँ पड़ा होगा तो हम करते रहे कि यार वो ठीक नहीं है, कैमरा ठीक नहीं है, कैमरामैन ठीक नहीं है, वो नहीं बनेगी बात। सीक्वेंस उसी पे जोर देना है। अच्छा, प्रकृति का सीक्वेंस, प्रकृति का सीक्वेंस कैसे करना, जो बात है, पित्त है, हाँ, तो ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक। तो अच्छा, आयुर्वेद में इसके लिए कोई औषधि बता दें दर्शकों को? बहुत सी औषधियां हैं, कांगवीर रस है, अश्वगंधा इसमें बहुत सारा काम करता है। और साथ में हमें कैल्शियम ले लेना चाहिए। अगर पित्त बढ़ी हुई है तो ऐसा उसके लिए, पित्त के लिए शमन करने के लिए अनुपान को चेंज करना है। जैसे दिन में कच्ची लस्सी पी सकते हैं तो तुम्हारा पित्त कम होने लगेगा। अश्वगंधा ले लो आप, उसमें सुरंजान मिट्टियाँ, शीरी, सुरजान शीरी हैं, मिट्टियाँ सुरंजान भी बोला जाता है उनको, वो डाल सकते हैं। अश्वगंधा में अकरकरा डाल सकते हैं जी। बहुत सी औषधियाँ हैं जिनके हम हेल्प लेने से इस रोग को ठीक कर सकते हैं। मतलब आयुर्वेद में इसका संपूर्ण इलाज है जी। वैद्य शिव कुमार सूद, सोमवार से शुक्रवार, सानीपुर रोड, सरहिंद, हर रविवार, मॉडल टाउन नजदीक दीप अस्पताल, लुधियाना।